Hello students, good morning. How are you? I hope you will be better. Today I am going to start your online class with the moral. And today moral is all power within you. All power within you. You can do anything and everything. It means हमारे पास शक्तियाँ होती हैं, हमारे पास सारी शक्तियाँ होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। सारी शक्तियाँ हमारे पास ही होती हैं। हम उन शक्तियों से क्या कर सकते हैं, कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना बेटा, कि हमारे अंदर ही सारी शक्तियाँ होती हैं, उसके हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी हार्ड वर्क से अपने सक्सेस को हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैड taught chapter 1 to 5. Okay, and today I will teach to you chapter 6, and our chapter name is the earth and the solar system. Okay, earth means पृथ्वी and solar system means सौर मंडल, यानी पृथ्वी और सौर मंडल। ओके, सबसे पहले तो बेटा सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में आपको इसमें बताया गया है। इसमें आपको प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार, मून सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ओके, टॉपिक्स कवर्ड द सन यानी मीन्स सूरज, द सोलर सिस्टम सौर मंडल, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह एंड सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, द स्टार मीन्स तारा। ओके, द फॉलोइंग आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज, और ये सब क्या कहलाते हैं, जो निम्नलिखित दिए गए हैं ये क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। ओके, टिक द वंस यू हैव सीन, आपको क्या करना है, वन इसमें से टिक करना है जिसे सीन किया हो। आपने मून देखा है कभी? अगर आपने मून देखा है तो आप मून पर टिक कर सकते हो। स्टार देखा है, सन देखा है, और आई थिंक सभी बच्चों ने मून भी देखा है, स्टार भी देखा और सन भी देखा है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, वंस जो है वो टिक करना है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, जो निम्नलिखित चीज़ें दी गई हैं ये क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज़ कहलाती हैं। हेवनली बॉडीज़ व्हाट मीन्स, मतलब हेवनली बॉडीज़ वो होता है बेटा, इसका जो यानी स्पेस में पाया जाता है, जैसे सन और स्टार, मून, ये सभी चीज़ें, प्लैनेट्स, जो सारी चीज़ें स्पेस में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज़ कहलाती हैं। जैसे विशालकाय पिंड। ओके, यानी जो चीज़ें स्पेस में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडीज़ कहलाती। बेटा मैंने आपको हेवनली बॉडीज़ के बारे में बताया। अब देखिए सन क्या होता है। ठीक है, सन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ओके, सन जो होता है वो हमारे यानी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, ये हमें हीट और लाइट देता है, ये हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, डिस्कस आर ऑल दीज हेवनली बॉडीज इक्वली ब्राइट, क्या सभी हेवनली बॉडीज इक्वली चमकते हैं, बराबर चमकते हैं। विच इज़ द ब्राइटेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होता है। विच आर द लीस्ट ब्राइट, यानी सबसे कम चमकीला कौन होता है। ओके, नो ऑल दीज हेवनली बॉडीज आर नॉट इक्वली ब्राइट, यानी सभी
हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, इक्वली ब्राइट नहीं होते हैं। द सन इज द ब्राइटेस्ट व्हील द स्टार्स अपीयर टू बी। बेटा आपको आंसर यहीं एरो बना के राइट करना है। देखिए सन जो होता है वो सबसे चमकीला होता है, यानी द सन इज द ब्राइटेस्ट वाइल द स्टार्स अपीयर टू बी द लीस्ट ब्राइट। और स्टार जो होता है वो कम चमकता है। देखिए कैसे सूर्य जो होता है वो इतना तेज चमकता है कि उसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन स्टार्स रात में हम लोग स्टार्स को देख लेते हैं क्योंकि वो कम, यानी उसके पास ज़्यादा चमक नहीं होती, वो कम चमकता है। ठीक है। द सन, अब देखिए सन के बारे में। द सन इज़ वेरी ब्राइट, सन बहुत चमकीला होता है। इट गिव्स हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश देता है। बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस, क्योंकि यह बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मिलकर, यानी सूर्य जो है वो बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए ये हमें हीट और लाइट देता है। इट इज़ अ हुज बॉल ऑफ फायर, और इसे हुज बॉल ऑफ फायर भी कहते हैं, यानी इसे जो है आग का गोला भी कहा जाता है। वी शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली एज दिस कैन डैमेज आवर आइज़। हम सभी को सूर्य को यानी हम लोग क्या होता है, सूर्य को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं क्योंकि क्या होती है, इससे हमारी आँखें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। वी शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली, हम सभी को सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। एज द स्किन डैमेज और आइज, इससे हमारी आइज़ क्या होती है, डैमेज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। द वेरी हुज एरिया इन विच द सन एंड अदर हेवनली बॉडीज आर फाउंड इज कॉल्ड स्पेस, यानी वो एरिया जिसमें, वो विशाल एरिया जिसमें सन और अदर हेवनली बॉडीज पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है, यानी अंतरिक्ष कहलाता है। ओके। द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, सौरमंडल, ग्रह और उपग्रह। सन के पास एक फैमिली होती है जिसमें 8 प्लैनेट होते हैं। अ प्लैनेट इज़ अ राउंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन। प्लैनेट एक हेवनली बॉडी होता है, अराउंड हेवनली बॉडी होता है, जो क्या कर, राउंड हेवनली बॉडी होता है जो सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, प्लैनेट एक राउंड हेवनली बॉडी होता है जो सन का चक्कर लगाता है। ठीक है। ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ऑन पाथ अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स कक्ष, ठीक है, या भ्रमण पथ, कक्षा या भ्रमण पथ। ईच प्लैनेट, यानी सभी प्लैनेट के पास अपना रास्ता होता है, जो क्या होता है, ऑन पाथ, अपना रास्ता होता है जो सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मीन्स सभी प्लैनेट्स के पास अपना स्वयं का एक पाथ होता है जिस पर वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे देखिए ये अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, देखिए जुपिटर है, ये जुपिटर का रास्ता है, तो ये अपने ही पथ पर क्या करेगा, सन का चक्कर लगाएगा, ये किसी और रास्ते पर यानी किसी और प्लेनेट के रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, और ये क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में इसे देख सकते हैं। द प्लैनेट्स डू नॉट बम्प इनटू ईच अदर while they move in their
ऑर्बिट्स अराउंड द सन। और सभी प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बम्प नहीं करते हैं, ठीक है। यानी सभी प्लैनेट क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो केवल अपने ही पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ओके, मोस्ट प्लैनेट्स हैव हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड देम, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। यानी सभी प्लैनेट्स के पास हेवनली बॉडी होते हैं जो चक्कर लगाते, जो उनका चक्कर लगाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। द अर्थ सैटेलाइट इज द मून। और पृथ्वी का सैटेलाइट यानी अर्थ का सैटेलाइट कौन होता है, मून होता है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, जो क्या करती है, अर्थ का चक्कर लगाती है। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर own. We see the moon and some planets at night because the light of the sun shine on them. यानी प्लैनेट्स और सैटेलाइट के पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वी सी द मून एंड द सम प्लैनेट, हम मून को और कुछ प्लैनेट को रात में क्या करते हैं, देखते हैं। बिकॉज द लाइट ऑफ द सनशाइन ऑन देम, जो उनके प्रकाश से चमकते हैं, जो सन के प्रकाश से चमकते हैं। यानी हम मून को और कुछ ऐसे प्लैनेट्स को रात में देखते हैं जो सन के प्रकाश से चमकते हैं। प्लूटो इज हेवनली बॉडी दैट वाज कॉल्ड अ प्लैनेट for over 70 years. Then scientists realized that is too small to be a planet. Now it is called a dwarf planet. Okay? प्लूटो एक हेवनली बॉडी है जो 70 ईयर्स पहले जिसे कहा जाता था, ठीक है। देन साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया है कि वो बहुत ही स्मॉल प्लैनेट है, बहुत ही छोटा प्लैनेट है। नाउ इट इज़ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ओके, सबसे पहले तो बेटा आप जानिए कि मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट क्या होता है। यानी सभी प्लैनेट्स का अपना स्वयं का एक पाथ होता है जिस पर वो सन का चक्कर लगाते हैं, ये वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट जो सन के चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। और यानी जो है सन के पास 8 प्लैनेट्स होते हैं और जो सन का चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं। और सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, मरकरी और वीनस ऐसा प्लैनेट होता है, 8 प्लैनेट होते हैं, पहले 9 होते थे लेकिन अब 8 प्लैनेट होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थ के पास ओनली 1 सैटेलाइट होता है, मून। ओके, अर्थ के पास ओनली 1 सैटेलाइट होता है, मून। ओके, मार्स के पास 2 सैटेलाइट होता है, उसका क्या नाम होता है, डिमोस और फीबोस। ओके, मार्स के पास 2 सैटेलाइट होते हैं। और जुपिटर के पास भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट होता है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इन सभी प्लैनेट्स के पास बहुत अधिक सैटेलाइट्स होते हैं। लेकिन बेटा सबसे बड़ा सैटेलाइट जो होता है वो जुपिटर के पास होता है और उसका नेम है गैनमेड। ओके, अर्थ के पास 1 सैटेलाइट होता है, उसका नाम है मून। और मार्स के पास 2 सैटेलाइट होते हैं,
डिमोस एंड फिबोस। और जुपिटर जो सबसे बड़ा सैटेलाइट होता है उसका क्या नाम होता है? गैनमेड। ओके। और जो सबसे छोटा सैटेलाइट होता है वो मार्स के पास होता है। ओके। अब देखिए बेटा, अब आपको प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। द प्लैनेट्स, मैंने आपको बताया प्लैनेट्स मीन्स क्या होता है? ग्रह। नाउ रीड व्हाट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हैव टू से अबाउट देमसेल्फ। आपको इसमें पढ़ना है कि अर्थ और अदर प्लैनेट क्या कहते हैं। ओके। अब देखिए, सबसे पहले मरकरी। ओके। आई एम मरकरी, आई एम क्लोजेस्ट टू द सन, आई टेक 88 days to complete one orbit around the sun. My neighbor Venus and I are the only planet in the solar system who do not have any satellite. Okay. मरकरी मीन्स बुध। सबसे पहले बेटा, मरकरी मीन्स बुध, वीनस मीन्स शुक्र, मार्स यानी मंगल, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जुपिटर मीन्स बृहस्पति, सैटर्न मीन्स शनि, यूरेनस मीन्स अरुण और नेपच्यून मीन्स वरुण। ओके। देखिए, आई एम मरकरी, मैं बुध हूँ। आई एम क्लोजेस्ट टू द सन, मैं सन के सबसे क्लोजेस्ट हूँ, यानी मरकरी प्लैनेट जो होता है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है, यानी सबसे पास जो प्लैनेट है वो मरकरी का है। ठीक है। आई टेक 88 days टू कंप्लीट, ये सन का 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 days लेता है। ओके। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, वीनस एंड आई आर द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सिर्फ मैं सोलर सिस्टम का एक कोई भी प्लैनेट नहीं है, यानी सॉरी सैटेलाइट नहीं है, यानी मरकरी और वीनस, आई एंड माई नेवर। देखिए इसमें राइट है, माई नेवर वीनस एंड आई आर द ओनली, यानी मेरा पड़ोसी वीनस और मैं एक ऐसा प्लैनेट हूँ जिसके पास कोई भी सोलर सिस्टम में कोई भी सैटेलाइट नहीं है, एनी सैटेलाइट, यानी वीनस और मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके। आई एम वीनस योर क्लोजेस्ट नेबर, यानी मैं वीनस हूँ, किसका नेबर? मरकरी का नेबर। ठीक है। ये मरकरी का पड़ोसी है, क्योंकि ये मरकरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस आता है। आई सन वेरी ब्राइटली इन द स्काई, और मैं आकाश में बहुत तेज़ी से चमकता हूँ। आई एम द हॉटेस्ट प्लैनेट, और मैं बहुत ही गर्म प्लैनेट हूँ। ओके। और वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ओके। आई एम मार्स ऑल्सो योर नेवर, मैं मंगल हूँ, ऑल्सो योर नेवर, ये वीनस का नेवर है। ओके। यानी वीनस का पड़ोसी है। आई एम समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट, और इसे क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। बिकॉज आई एम कवर्ड इन रेड डस्ट, क्योंकि यह रेड डस्ट से क्या है? कवर्ड है, ढका हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। आई हैव 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, और इसके पास क्या होती है? 2 सैटेलाइट्स होती हैं। आई हैव बीन विजिटेड बाई स्पेसक्राफ्ट, अब ये यानी इसके पास क्या होता है? इसके पास स्पेस, यानी आई हैव 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, इसके पास 2 स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है। आई हैव बीन विजिटेड बाई स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है? यानी ऐसा व्हीकल जो स्पेस में ट्रेवल कर सके। ठीक है। वो क्या कहलाता है? स्पेस क्राफ्ट कहलाता है। आई हैव बीन विजिटेड बाई स्पेस क्राफ्ट, यानी मेरे पास क्या है? स्पेस क्राफ्ट है, जिससे लोग क्या करते हैं? मंगल ग्रह पे भेजते हैं ना, पता लगाने के लिए, जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए। ओके। आई एम अर्थ,
मैं पृथ्वी हूँ। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन का थर्ड, यानी ये पृथ्वी जो है वो थर्ड प्लैनेट है। आई हैव एयर एंड वाटर एंड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, सो प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल लिव हेयर। देखिए, पृथ्वी के पास, पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या है, एयर, वाटर एंड राइट अमाउंट ऑफ हीट, यानी सही मात्रा में जिस पर सन का प्रकाश पड़ता है। सो प्लैनेट एनिमल्स एंड पीपल लिव हेयर, इसीलिए प्लांट्स, एनिमल और लोग यहाँ पर जीवित रहते हैं। आई एम अनलाइक एनी अदर प्लैनेट बिकॉज आई एम द only one that has life. I take a little more than 365 days to complete one orbit around the sun. और यह सन का वन ऑर्बिट, यानी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है, ठीक है। और यह सन का वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 डेज लेता है, यानी ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 365 डेज कंप्लीट करता है, ठीक है। माई नेम इज जुपिटर, आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट वुड टेक मोर देन 1000 years to fill me up. I am covered with red, brown, yellow and white clouds. I have many satellites. मेरा नाम जुपिटर है। मैं सोलर सिस्टम का, यानी ये सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है और ये रेड, ब्राउन, येलो और वाइट क्लाउड से क्या है, कवर्ड है, ठीक है। और जुपिटर के पास बहुत सी सैटेलाइट्स हैं, मैनी सैटेलाइट्स, ओके। आई एम सैटर्न, the second largest planet. I look more beautiful than any other planet because of the 7 shining ice rings that surrounded me. I also have many satellites. फर्स्ट नंबर पे बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर होता है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज द सैटर्न, यानी सैटर्न जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। यह देखने में बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि जो है इसके पास 7 शाइनिंग्स रिंग्स या 7 शाइनिंग्स आइज रिंग्स से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसके पास 7 शाइनिंग्स रिंग्स होती हैं जिससे ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आई ऑल्सो हैव मैनी सैटेलाइट्स, और इसके पास बहुत सी सैटेलाइट्स होती हैं। आई एम यूरेनस, मैं यूरेनस हूँ। आई टू हैव मैनी रिंग्स अराउंड मी बट माई रिंग्स आर डार्क। आई ऑल्सो हैव मैनी सैटेलाइट्स, आई लुक ब्लू। मैं यूरेनस हूँ और मेरे पास भी रिंग्स होती हैं जो उनका चक्कर लगाती हैं, ठीक है। और वो रिंग्स बहुत ही डार्क होती हैं और इसके पास भी बहुत सी सैटेलाइट्स होती हैं। आई लुक ब्लू, ठीक है, मैं ब्लू दिखता हूँ। आई एम नेपच्यून लाइक यूरेनस, आई एम ऑल्सो ब्लू। आई एम डार्क एंड वेरी कोल्ड, मैं नेपच्यून हूँ। आई एम ऑल्सो ब्लू, और मैं यूरेनस की तरह मैं भी ब्लू दिखता हूँ। आई एम डार्क एंड वेरी कोल्ड, और मैं सबसे डार्क और कोल्ड प्लैनेट हूँ। वाई इज द नेपच्यून एंड डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट। नेपच्यून सबसे डार्केस्ट और कोल्डेस्ट प्लैनेट क्यों होता है, ठीक है। वुड इट बी पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू एग्जिट ऑन इट, वाई। अच्छा बेटा बताइए कि जो है नेपच्यून सबसे डार्केस्ट प्लैनेट क्यों होता है, क्योंकि वो सन से सबसे दूरी पर होता है और उसके पास सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो सबसे डार्केस्ट और कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। एंड आई विल रिमेन टॉपिक शेयर वी नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू। माई कोड इज MPS EVS